आज हम देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो और उसके कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है। Subscribe to the channel RK Sir Maths वाले and press the bell icon to be notified from every update। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में, तो मैं आज आपको पढ़ा दूंगा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप सिर्फ एक तरह का नहीं होता, दूसरे तरह के भी रिलेशनशिप होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको रिलेशनशिप मतलब उसके बीच में क्या ताल्लुक है, उसके बीच में क्या रिलेशन है वो बताऊंगा। किसके बीच में? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में क्या रिलेशन है वो मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है देख लीजिए, मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले एग्जाम्पल लीनियर पॉलिनोमियल का। अब लीनियर पॉलिनोमियल का मैं लूंगा ax प्लस b, ये है इसका स्टैंडर्ड या फिर जनरल फॉर्म कह सकते हैं आप, ax प्लस b। लीनियर पॉलिनोमियल कैसा हुआ? ये इसका पावर 1 है, सबसे हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे? 1। यहाँ पे तो ये कांस्टेंट टर्म होगा, इसके सामने अगर आप x पावर 0 लगाएंगे तो x पावर 0 की वैल्यू 1 रहती है, तो b इंटू 1 इज अगेन b। सो ये क्या हो गया? ax प्लस b। अब आपको क्या बताना है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। अब आपको यहाँ पे एक चीज बहुत ज्यादा गौर करने वाली है कि यहाँ पे x की वैल्यू पे अगर आप कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये टर्म जीरो बनेगा। क्या सब्स्टिट्यूट करने पर आपको यहाँ पे ये कंप्लीट टर्म जीरो बन जाएगा, उसे कहेंगे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। और कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट यहाँ पे है x का कोएफिशिएंट a। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? a। कोएफिशिएंट हमेशा सामने होता है वेरिएबल के, और ये रहा कांस्टेंट टर्म, तो क्या हो गया? इसका कोएफिशिएंट रहा a। अब देख लेंगे दोनों में रिलेशन क्या है। सबसे पहले मैं एक बार मालूम कर लूंगा कि इसका जीरो क्या निकलेगा। इसका जीरो कैसे निकालते हैं हम, देखिए ax प्लस b, मैं कंप्लीट इसको मान लूंगा जीरो। क्या किया मैंने ये कंप्लीट लीनियर पॉलिनोमियल को मान लिया इज इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे हम? इस b को उधर ढकेल देंगे, ax इज इक्वल टू ये प्लस b था, उधर गया तो माइनस b। अब इस x की वैल्यू चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे? a को उधर ले लेंगे, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, उधर चले जाने पर डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू माइनस b बाई a। क्या हो गया x की वैल्यू? x की वैल्यू आपको आ गई है माइनस b बाई a। तो ये हो गई जीरो की बात। अब मैं आपको लेके चलूंगा कोएफिशिएंट की तरफ। अब आप इसको साइड में रख दीजिए। अब चलेंगे हम ax प्लस b, सेम ले लेंगे जो लीनियर पॉलिनोमियल हमने लिया था, अब उसका कोएफिशिएंट। अब देखिए यहाँ पे जीरो और इस कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या है, मैं यहाँ पे लिखूंगा जीरो इज इक्वल टू, इस लीनियर पॉलिनोमियल का रिलेशन जीरो और कोएफिशिएंट में क्या है? जीरो इक्वल होता है माइनस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। तो ये है इन दोनों के बीच का रिलेशन। ये है जीरो जो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, दैट इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। चलिए देखते हैं दोनों इक्वल किस तरह से है। इज इक्वल टू मैं लिख लूंगा, जीरो हमने फाइंड किया था, उसका जीरो है माइनस b बाई a। अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पे ये रहा आपका कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म मतलब उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, तो ये रहा कांस्टेंट, माइनस लिख लेंगे पहले से। कांस्टेंट क्या है? b डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, ये रहा x। इसका कोएफिशिएंट क्या है? उसका कोएफिशिएंट है a। तो आ गया ना दोनों भी इक्वल, माइनस b बाई a माइनस b बाई a। मतलब रिलेशन क्या हो गया? जीरो इक्वल होगा माइनस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। एक एग्जाम्पल कर लेंगे सो दैट आपको क्लैरिटी मिल जाए। चलिए यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, मैं लूँगा यहाँ पे एग्जाम्पल 3x प्लस 5। ये देखिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है या नहीं, इसका पावर 1 है, तो ये हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। सिर्फ आपको यहाँ पे अब जीरो निकालना है और देखना है कि दोनों के बीच में रिलेशन जो जीरो इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x होता है या नहीं। सबसे पहले इसका जीरो निकाल लेंगे। जीरो किस तरह से निकालते हैं? 3x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो आपको सपोज कर लेना है। जो टोटल लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वल टू जीरो।
अब आप यहाँ पे कांस्टेंट को उधर भेज दीजिए, 3x इज इक्वल टू -5। अब ये x चाहिए आपको सिर्फ, तो 3 को उधर भेजिए, x इज इक्वल टू -5/3। इस लीनियर पॉलिनोमियल की प्लेस पे अगर आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। तो ये तो मिल गया हमें 0। अब हम रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। 0 इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाई कोइफिशिएंट ऑफ x। अब देखिए 0 हमें मिल गया -5/3, माइनस कांस्टेंट क्या है यहाँ पे 5, -5 डिवाइडेड बाई कोइफिशिएंट ऑफ x, ये रहा x, इसका कोइफिशिएंट है 3, वो आ गया -5/3। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो ये है रिलेशन ये दोनों के बीच का। एक बात आपको यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, लीनियर पॉलिनोमियल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक ज़ीरो आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कितने ज़ीरोस मिलेंगे आपको यहाँ पे 1। क्वाड्रेटिक में अलग हो गया, क्यूबिक में अलग होगा। तो आप ये ध्यान से याद रखिए कि लीनियर पॉलिनोमियल में एक ज़ीरो होगा और इसका रिलेशन 0 से है। 0 इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x।